बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome P9 class for lecture number 13 of General Mathematics, chapter number 2. This chapter is about zakat, ashar and inheritance. In this video we are going to cover exercise 2.1, question number 5 in your classwork and question number 6 in your homework. So today our lesson is about ashar. So ashar is paid according to the situations. So first one is agricultural land irrigated by natural resources. If agricultural land irrigated by natural resources, then we have to pay 10% ashar on this land, on this amount of this land. Okay, so what is natural resources? मतलब कुदरती तरीक़ों से अगर हम अपनी फसलों की आबियारी करते हैं कुदरती तरीक़ों से, तो हम लोगों को 10% अशर पे करना पड़ता है. बट इफ़ लैंड इज़ इरिटेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, लेकिन अगर हम अपनी उसी मतलब हमारे पास जो ज़मीन है या फिर फसलें हैं, अगर हम उनको कुदरती तरीक़ों की बजाय हम आर्टिफिशियल तरीक़ों से उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. जैसे अब आप यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं ट्यूबवेल, आर्टिफिशियली तौर पे मैन मेड ट्यूबवेल यहाँ लगा हुआ है जिसमें से पानी जा रहा है. तो ये आर्टिफिशियल सहूलतें, जैसे ये आर्टिफिशियल रेन यहाँ पे करवाई जा रही है. तो इस अगर आर्टिफिशियली तौर पर अगर हम लोग अपने एग्रीकल्चरल लैंड को इरिटेट कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को फिर 5% अशर पे करना पड़ता है. तो आपको पहले क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज से एग्रीकल्चरल लैंड को इरिटेट किया जा रहा है, देन वी हैव टू पे 10% अशर. बट इफ द लैंड इज इरिटेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, देन यू हैव टू पे 5% अशर on the amount of this land. So question number 5 is about rice crop. Here you can see rice crop. So calculate the ashar on rice crops produced by natural resources. यहाँ पे क्वेश्चन इसने मेंशन कर दिया आपको कि आपके पास जो भी राइस क्रॉप है वो नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस की गई है. नेचुरल रिसोर्सेज से अगर राइस क्रॉप प्रोड्यूस की गई है और उस पर हमने अशर कैलकुलेट करना है, सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ अशर? 10%. गुड. सो प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग टू 6 लाख. अब जो हमारे पास जो राइस क्रॉप प्रोड्यूस की गई है उसकी अमाउंट इस वक्त 6 लाख है और उस अमाउंट के ऊपर आपने 10% अशर पे करना है. वाई वी हैव टू पे 10% अशर? बिकॉज लैंड इज इरिटेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, और जब नेचुरल रिसोर्सेज से लैंड को रिजेक्ट किया जाता है तो हमें 10% अशर पे करना होता है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द टोटल अमाउंट, मीन्स अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप. सो अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप राइट करते हैं. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप? 6 लाख. सो नेक्स्ट रेट ऑफ अशर, नेचुरल रिसोर्सेज होने की वजह से रेट ऑफ अशर हमारे पास 10% हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द अशर ऑन राइस क्रॉप. अब हमें अमाउंट ऑफ अशर कैलकुलेट करनी है. रेट ऑफ अशर हमें पता है, अमाउंट ऑफ अशर कैलकुलेट करना है. सो यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अशर. 10% ऑफ टोटल अमाउंट मीन्स 10% ऑफ 6 lakhs. So 10% of 6 lakhs. Here you see 100 in denominator. Why I put 100 in denominator? Just because of that, because 10% means 10 out of 100 multiply 6 lakh. So cancellation करेंगे हम लोग. After doing the cancellation we obtain these two zeros are cancelled with these two zeros. So finally we obtain 10 multiply 6000. So when further cutting is not possible, you have to multiply your numerator with numerator and denominator with denominator. So here there is no denominator, means we have 1 here. So 1 ones are 1 and 10 into 6000 gives you 60,000. Means if you have to produce 6 lakhs from rice crop, it means you have to pay 60,000 अशर on this land. अगर आपको 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 6 लाख आपके पास आ रहे हैं एक राइस क्रॉप से, तो उस 6 लाख में से आपको 60,000 अशर पे करना है. So your homework is exercise 2.1 question number 6. You should do your question number 6 by yourself on your registers. Thank you so much. Allah Hafiz.